गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ चुके थे बर्थ ऑफ बाइमर रिपब्लिक, बाइमर गणराज्य का जन्म। ये वाला टॉपिक हमारा ऊपर वाला कवर हो गया था हमारे 6th पार्ट में। हम इसका आज एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। ठीक है, अगला फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-1918 along थ्रू द ऑस्ट्रेलिया एम्पायर अगेंस्ट द एलीज, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, ऑल जॉइंट्स वार्स। इन सब का मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। क्या लिखा हुआ है इसमें बेटा? उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध लड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां ये सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआती में सफलता हासिल कर ली, लेकिन 1917 में कौन शामिल हो गया मित्र राष्ट्र में? अमेरिका। और 1918 में ही जर्मनी को अब क्या करना पड़ा? आखिर झुकना ही पड़ा। उन्होंने केंद्रीय शक्ति को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पड़े। अगला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द abdications of empire gave a opportunity to parliament parties to recast German polity। क्या लिखा हुआ है? साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। A national assembly meet a Weimar establish a democratic constitution with a federal structure. Deputies were the now elected to German parliament। किसको? जर्मन पार्लियामेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? तो आगे हम पढ़ रहे हैं आगे का। इसी सिलसिले में बाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई। किसकी? नेशनल असेंबली मीट द बाइमर। बाइमर में नेशनल असेंबली की एक बैठक बुलाई गई। संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल सिस्टम। संघवाद में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया बेटा? पारित किया गया, नई व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, जर्मन संसद यानी राइक्सटाग। क्या लिखा है? राइक्सटाग यहाँ जर्मन की जो पार्लियामेंट है उसे बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन। ठीक है, जन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, अगला लिखा है द रिपब्लिक हाउएवर वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय द ओन पीपल्स लार्जली बिकॉज ऑफ इट टर्म वॉज फोर्स्ड एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन ये नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था और इसी की वजह से ही क्या हो रहा था? वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने अब क्या मान ली बेटा? हार मान ली। ठीक है, आप देख सकते हैं ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी चैप्टर में। हम देख लेते हैं हम कौन सा। इसका आगे का ये थोड़ा सा पार्ट बताए, इसको पढ़ने के बाद हमें क्या पढ़ना है? द इफेक्ट ऑफ द वार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इफेक्ट पड़े हैं, हम ये कल आगे वाले आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।